कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर। नमस्कार जोहार। युवक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अभी एफआरओ का एग्जाम हो गया है और एफआरओ के एग्जाम होने के बाद इसमें कई सवालों को लेकर आपको कंफ्यूजन है, जैसे कि आमडेलिया जमडेलिया जो कि छऊ नृत्य से संबंधित है, लेकिन कई उसमें से जदूर और दूसरे नृत्यों को देख रहे हैं जबकि वो छऊ नृत्य रिलेटेड है। तो ऐसे कई चीज़ों को आज हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं और किन सवालों को ऑब्जेक्शन किया जा सकता है वो भी देखेंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और है, एफआरओ के लिए जो भी एग्ज़ाम दे दिए हैं तो आप लोगों के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। अब 5 जुलाई से आप नोट्स ले सकते हैं और ये जीएस और इन्वायरमेंट दोनों के लिए है। तो इन्वायरमेंट और जीएस दोनों के लिए ये आपको इकोनॉमिक्स का जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तरह से इसको तैयार किया है। और इसके अलावा ये आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल होगा, तो आप इंग्लिश में भी इसको ले सकते हैं। तो ये आपके जो सवाल हैं, ये जो नोट्स है ये आपके अवेलेबल हैं और ये सवालों के माध्यम से है। तो आपका जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है एफआरओ का, उसमें आपको काफ़ी ये लाभ देने वाला है। तो ये आपका नोट्स अवेलेबल है और इसको आप 5 जुलाई से 9608166520 पर आप व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं आगे सवालों को। तो हमारा ये जो सवाल शुरू होगा, पहला नंबर। अच्छा, आंसर राइटिंग भी जो है आप कर सकते हैं अभी इसको लेकर। आंसर राइटिंग के लिए भी आप शामिल हो सकते हैं, जिसमें आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा और क्लासेस भी चलेंगी आपकी एफआरओ के एनवायरमेंटल और जीएस पेपर के लिए, और उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, साथ में आंसर राइटिंग भी होगा। और ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम 1 जुलाई से शुरू हो रहा है और सभी परीक्षाओं के लिए है, चाहे जेपीएससी हो बीपीएससी हो। आइए सवालों को देखते हैं। भारत में पंचवर्ष योजनाओं की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एक का बी। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसके द्वारा अपनाया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। जो आपका एक्चुअली में अगर देखा जाए तो विश्व में मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए जो प्रसिद्ध देश वो आपका फ्रांस है। और सेकंड जो क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसके द्वारा अपनाया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था भारत में। तीसरा, एक अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता आमतौर पर है। तो निम्न प्रति व्यक्ति आय है और पूंजी निर्माण की निम्न दर है। ये दोनों नहीं होंगे, तो आपका 3 का ए सही होगा, 1 और 2। देश में सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में? तो 4 का ए, मध्य प्रदेश। रोलिंग प्लान की रणनीति को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान अपनाया गया था? तो मोरारजी देसाई। 5 का सी। ये तो आपको क्लियर है, इसमें कोई दो मत नहीं इस बात को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद में जनता दल की सरकार आई थी, तो उन्होंने ही जो 5 का सी उस समय रोलिंग प्लान को अपनाया गया था। 6, कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। तो तीसरी योजना में वार हो गया था, चाइना के साथ में सूखा पड़ गया था, जिसके कारण जो है शॉर्टेज हो गए थे, अनाज के उत्पादन घट गया था। 6 का सी तीसरी योजना। गाडगिल फॉर्मूला का तात्पर्य किसके आवंटन से है? तो 7 का बी, राज्यों के बीच केंद्रीय योजना सहायता। 7 का बी। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? 8 का ए, वित्त मंत्रालय। 9, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? 9 का सी, एडम स्मिथ। 10, पूर्ण गरीबी का अर्थ क्या है? भारत में गरीबी जो मानक तय होता है वो आपका न्यूनतम कैलोरी के संदर्भ में होता है, तो इसलिए 10 का बी होगा, बुनियादी न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं के संदर्भ में गरीबी। 11, भारत में ब्रॉड मनी। M1 और M2 तो नैरो मनी है, कुछ संदर्भ में, बहुत नैरो संदर्भ में देखा जाए तो M4 को भी ब्रॉड मनी माना जाता है, लेकिन जनरली आपका M3 होगा। 11 का सी। निम्नलिखित में से कौन भारत के औद्योगिक वित्त का शीर्ष है? तो भारत औद्योगिक विकास बैंक। 12 का सी। यदि केंद्र बैंक द्वारा कैश रिजर्व अनुपात कम कर दिया जाता है तो इसका क्रेडिट निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 13, कैश रिजर्व रेशियो अगर घटा देता है आरबीआई तो उस हालत में बैंकों के पास में ज्यादा पैसा होगा ऋण देने के लिए,
तो 13 का बी बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एफआरबीएम की चिंताएं, तो दोनों इसमें टारगेट होते हैं, तो 14 का सी होगा, राजकोषीय और राजस्व घाटा। भारत को जनसंख्या लाभांश वाला देश माना जाता है, क्यों? 15 का बी, इसकी जनसंख्या 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग में अधिक है। 16, कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी को कंपनी छोड़ने के लिए प्रेरणा स्वरूप एक मुश्त दी जाने वाली धनराशि कहलाती है गोल्डन हैंडशेक। 16 का सी, स्वर्णिम विदाई। निम्न में से कौन सा राजनेता भारत के संविधान सभा का सदस्य नहीं था? अमय कुमार घोष पलामू से थे और संविधान सभा में भाग लिए थे। रामनारायण सिंह हजारीबाग से थे और इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। जयपाल सिंह मुंडा रांची से थे, इन्होंने भी भाग लिया था। कार्तिक उरांव बाद के राजनेता रहे हैं, ये केंद्र मंत्री रहे हैं, लेकिन इन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो 17 का डी। 18, साप्ताहिक पत्रिका छोटा नागपुर समाचार झारखंड के किस शहर से निकलता था? तो 18 का ए, रांची। 19, पुरातात्विक स्थल बहरौनपुर का संबंध किस संप्रदाय के प्राचीन अवशेषों से है? 19 का बी, बौद्ध। ये तो हाल में ही रिसर्च में मिले थे वहां बौद्ध मठ का, तो उसी संदर्भ में है। 19 का बी। 20, मुंडा तुरंग नाम से मुंडारी लोकगीतों का संकलन किसने तैयार किया था? तो 20 का ए, WG आर्चर। 21, आमडेलिया और जामडेलिया। अगर आपने धुपड़िया का मैगजीन सेकेंड वाला पढ़ा होगा तो उसमें हम लोगों ने छऊ नृत्य के जन्म की कई आधारों को विस्तृत विवेचना की है, और उसमें आपको ये आमडेलिया और जामडेलिया, जो कि विशेष रूप से उड़ीसा में प्रचलित है, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई थी। तो ये आमडेलिया और जामडेलिया जो है, ये छऊ नृत्य की शैलियां हैं और ये साधारणतः आपके उड़ीसा में प्रचलित है। कई लोगों का मानना, विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि मूल रूप से आमडेलिया और जामडेलिया ही छऊ नृत्य का आधार है। छऊ नृत्य का जन्म जो है इसके संदर्भ में भी देखा जाता है। तो 21 का सी। 22, बिरसा उलगुलान के दौरान प्रयुक्त सफेद झंडा निम्न में किसका प्रतीक है? तो 22 का सी होगा, अबुआ राज की प्राप्ति का। 23, 92 संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 23 का बी, 2003। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने साथियों के साथ जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से किस तिथि को भागे थे? तो 9 नवंबर 1942। 24 का बी। कोल विद्रोह के मुख्य नेता दोनों थे, बुधु भगत रांची से थे, बिंद्रायमान की आपके तमाड़ और चाईबासा थे। तो 25 का सी होगा, ए और बी दोनों। रजरप्पा क्षेत्र में भेड़ा नदी दामोदर का जलप्रपात बनाती है, क्यों? क्योंकि दामोदर घाटी अधिक गहरी है। हिमालय के उत्थान के समय में जब वो ऊपर हो गई तो उसने अपने घाटी को काटकर एक और घाटी का निर्माण कर लिया। तो 26 का ए होगा, दामोदर घाटी अधिक गहरी। 27, झारखंड में इस श्रेणी के लो अयस्क के पर्याप्त भंडार हैं, हेमेटाइट का है, मैग्नेटाइट भी थोड़ी मात्रा में है लेकिन कम है। 27 का सी। 28, झारखंड का लाह उद्योग, तो 28 का बी होगा, रांची लोहरदगा गुमला। अगर आप देखेंगे तो खूंटी हो गया या बुंडू हो गया, इन सब जगहों पर जो है लाह उद्योग काफी विस्तृत है। गुमला साइड में, लोहरदगा में फैक्ट्रियां हैं। तो खूंटी तो नाम नहीं दिया, किसी में ऑप्शन में नहीं है, तो 28 का बी होगा, रांची लोहरदगा गुमला। 29, झारखंड की नदियों में ये विशेषता देखने को नहीं मिलती है, तो यहाँ नावें नहीं चलती हैं। तो 29, क्योंकि चट्टानी भाग से नदियां गुजरती हैं, चल नहीं सकती हैं नावें, कट फट जाएंगी। 29 का डी, सभी नदियां नाव चलाने के लिए उपयोगी हैं, ये देखने को नहीं मिलता है। झारखंड के इस क्षेत्र में बलुआ मिट्टी पाई जाती है। 30 का डी, दामोदर घाटी। झारखंड में सर्वाधिक आर्द्रता इस महीने में पाई जाती, सबसे न्यून आर्द्रता इस महीने में पाई जाती। तो 31 का ये, सितंबर और फरवरी। निम्न नदियों के उनके उद्भव स्थान से जुड़िए। तो जैसे आपका दामोदर लोहरदगा और लातेहार के बॉर्डर से निकलता है, तो ये आपका पलामू पठार हो जाएगा, बराकर हजारीबाग पठार, मयूराक्षी देवघर के त्रिकुट पहाड़ी, संक आपका नेतरहाट पठार। मतलब तो 32 का ए ऑप्शन सही। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए देवघर कारागार के कैदी फूलों से नागमुकुट बनाकर समर्पित करते हैं, इस परंपरा की नींव 1919 में किसने रखी थी? तो इस संदर्भ में अगर हम लोग देखते हैं तो JW टेलर का नाम मिलता है। तिथि को लेकर हो सकता है विवाद हो, लेकिन नाम के संदर्भ में नहीं है। JW टेलर, इनके पुत्र बीमार पड़ गए थे, उसी संदर्भ में यह परंपरा शुरू की गई थी। तो 38 का डी। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो कोडरमा पठार का तो हिस्सा नहीं है। अब चूंकि जब छोटानागपुर पठार दिया हुआ है तो फिर उसमें इस संदर्भ में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम दूसरा ऑप्शन मारे। 34 का ए, छोटानागपुर पठार। झारखंड की प्रथम स्टार्टअप नीति कब घोषित की गई? 35 का बी, 2016। झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम संवर्धन नीति 2023 के अनुसार सूक्ष्म उद्यमों के लिए ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई? तो 36 का सी होगा, 25 लाख।
जोहार कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से चलाया जा रहा था? तो 37 का ए, वर्ल्ड बैंक। झारखंड में मुख्यमंत्री श्रमिक कामगार के लिए शहरी रोजगार मंजूरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 38 का बी, शहरी गरीब के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाना। 39, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन झारखंड में किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? 39 का ए, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। झारखंड के लोहरदगा गुमला क्षेत्र में इन फसलों की प्रधानता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, लेकिन 40 का सी ऑप्शन होगा, धान, मक्का और महुआ। 41, संथाल परगना क्षेत्र में मुख्यतः निम्नलिखित जनजातियां पाई जाती हैं? तो 41 का बी होगा, बंजारा, बेदिया और बिजिया। बथुड़ी पूर्वी सिंहभूम में, बथुड़ी पूर्वी सिंहभूम, चेरो आपके पलामू। तो ये तीनों ऑप्शन तो हुए नहीं, तो आपका ये 41 का बी, बंजारा, बेदिया और बिजिया। 42, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 42 का बी, 12.1%। 43, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यान्वयन में केंद्र एवं राज्य के व्यय का अनुपात? तो 43 का सी, 75:25। 44, झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार आय का कितना प्रतिशत राज्य के स्वयं के कर से प्राप्त होगा? तो ये सवाल आपके टेस्ट में भी था। 44 का डी, 26.53%। सागर सेतु पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? 45 का बी, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। 46, किस संस्था ने सुस्वागतम ऑनलाइन प्रणाली शुरू की? 46 का बी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ब्रह्म समाज के संस्थापक? 47 का ए, राजा राम मोहन राय। 48, झारखंड सरकार ने कब अपनी CSR नीति की घोषणा की? तो 48 का डी होगा, पहली CSR नीति 2018। 49, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनमें से किसमें नहीं है? तो 49 का डी, ये कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना का एक अवयव नहीं है। केंद्रीय बजट 2024 में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती का प्रावधान तो बढ़ाया गया था उस समय, तो 50 का होगा आपका डी ऑप्शन, 75,000। 51, किस राज्य ने स्वास्थ्य जोखिमों के कारण अनुच्छेद 47 के तहत हुक्का उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया? 2024 में कर्नाटक में लगा था। 51 का सी। हाल में किस मंत्रालय ने केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में, वैसे इसमें आप चाहें तो लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन को लेकर, क्योंकि यूपी भी इस संदर्भ में देखा गया है। वैसे ऑप्शन आपका अगर करंट के देखें तो ये आपका सी ऑप्शन होगा, 51 का सी। 52, हाल में किस मंत्रालय ने केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियां और संभावित समाधान पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया? 52 का ये, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व ऑलराउंडर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 विश्व कप के लिए राजदूत नियुक्त किया? 3 लोग थे, 53 में युवराज सिंह भी शामिल है। 53 का सी। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपका जो है 79714। 54 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। मेनिंजाइटिस के खिलाफ मैन 5CV वैक्सीन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो 55 का डी, नाइजीरिया। 56, अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कितना आवंटन हुआ? तो 56 का बी होगा, 6.21 लाख किलोमीटर, ये आपका इसका सही आंसर होगा। 57, निम्नलिखित में कौन सा जुलाई 2024 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट का विषय नहीं है? तो आपके इसमें गरीबी नहीं है, रोजगार, स्केलिंग और MSME है। 57 का ए। एनजीटी ने कहाँ बैन किया था? मतलब क्रूज और मोटर से चलने वाले नावों को कहाँ बैन किया, प्रतिबंध किया? तो ये भोपाल के जो झील हैं वहां पर किया गया है, तो उसी संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए इसका। तो ये आपका जो हो जाएगा मध्य प्रदेश, 58 का बी। उसके बाद में कौन सा शहर नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान था? तो 59 का सी, ले हो जाएगा इसमें। $60, तो G20 शिखर सम्मेलन 60 का, दक्षिण अफ्रीका। 61, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक रामकमल मुखर्जी हैं इसके। 61 का बी। निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों नरमपंथी और गरमपंथी बटे थे? तो 62 का ए होगा, सूरत। 63, किस भारतीय नेता ने साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया? तो आपका नरेंद्र मोदी जी।
63 का सी। 64, तो ये तो आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं क्योंकि स्वर्ण पदक किसी भारतीय एथलीट को नहीं मिला। 65, निम्नलिखित में से कौन सा वन एशिया का सर्वाधिक घना साल वन है? तो 65 का सी सारंडा, क्योंकि सारंडा को अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षित करने का निर्देश सरकार को दिया है। तो ये हमारा झारखंड का अगला वन्य जीव अभ्यारण्य बनेगा। 66, वैश्विक व्यापार आउटलुक सांख्यिकी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो ये आपका WTO, विश्व व्यापार संगठन। 66 का डी। 66 अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो 67 का ए अनुच्छेद 110, अपच के उपचार के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाएगा? तो 68 में अम्लरोधी होगा, सी। लाल लिटमस को नीला करता है, मतलब वो बेस है, क्षार है। तो 69 का आपका डी होगा, 10। 70, खाद्य डिब्बों पर टीन की परत जिंक की नहीं। तो 70 का सी होगा, जिंक टीन से अधिक अभिक्रियाशील है। मनुष्य में गुर्दे का कार्य। 71, तो ये उत्सर्जन फिल्टर करता है उत्सर्जन के लिए। तो 71 का सी उत्सर्जन। 72, पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? 72 का ए पानी का परिवहन। 73, पोषण के स्वपोषी तरीके के लिए क्या आवश्यक है? तो सभी हैं। 70, मस्तिष्क के लिए क्या उत्तरदायी है? तो तीनों हैं। तो 74 का डी उपरोक्त सभी। 75, शुक्रवाहिका पुरुषों में होता है। तो 75 का सी होगा ऑप्शन। 76, रदरफोर्ड का अल्फा कण, ये परमाणु नाभिक का खोज किया था। तो 76 का ए। 77 सी होगा, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है समस्थानिक में। 78 में आपका 3.8 बिलियन होगा जीवन जो शुरू हुआ था। 79, 120 किलोमीटर ऊपर ऑक्सीजन नगण्य है। तो 79 का बी। 80, सीरस, सबसे ऊंचे क्लाउड होते हैं यही। 81, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ए हो गया। IPR का उल्लंघन नहीं है, तो क्रिएटिव कॉमन्स नहीं है। 82 का डी। गुरुत्वाकर्षण, तो ये आपका ए हो जाएगा, F/4। वैसे आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अगर सही से नहीं लिखा है तो 83 का ए। 84 का भी आपका ए हो जाएगा। 85 IR², और 86 इसी संदर्भ में है, बी 110 वाट। 87, तो इसमें वेद सबसे पुराने हैं और ये सूक्तों का संकलन भी है। तो 87 का सी हो जाएगा। 88, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक तीनों हैं। तो डी होगा। 89, समुद्रगुप्त, डी। 90, बाजार सुधार, अलाउद्दीन खिलजी से हैं। तो आपका बी हो गया। 91, दोनों हैं मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, राजधानी स्थानांतरण और सांकेतिक मुद्रा। तो 91 का सी हो गया। 92, इसमें भी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो 92 का सी, ए और बी दोनों सही। 93, हड़प्पा में चावल भूसी मिला था। रंगपुर में चावल भूसी। हड़प्पा सिंधु सभ्यता की पहली साइट। मोहनजोदड़ो बृहद स्नानागार। चौहनदोड़ो में आपका जो है दुर्ग रहित नगर। तो 93 का ए ऑप्शन सही होगा। 94 में फिर दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन सही होगा। 94 में ए और बी दोनों सही, जात और सवार को लेकर दोनों सही हैं। 95, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद दो बने थे, एक आपका औरंगजेब ने बनाया था दिल्ली में और शाहजहां ने आगरा में। तो 95 का सी। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में 96, तो पहला भी सही सेकंड भी सही, मतलब दोनों सही है और बी। 97 में ये जो सी ऑप्शन गलत होगा, आरा होना चाहिए बिहार, तो कुंवर सिंह। 97 का सी। 98, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज, तो ये 98 का बी होगा, ब्रिटिश नियंत्रण से एकदम मुक्त और पूर्ण स्वतंत्रता। 99, नायक व्यवस्था, तो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है, वहां की आर्मी से। 99 का ए। 100, अकबरनामा, बी। 101, इसमें भी दोनों सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 101 का ए और बी दोनों सही, असहयोग आंदोलन वाला। 102, सविनय अवज्ञा, तो डांडी मार्च से शुरू हुआ था। 102 का ए। 1930, कम्युनल अवार्ड को लेकर 103 का सवाल, तो 103 वाले में होगा, ये पहला भी सही सेकंड भी सही, मतलब ए और बी दोनों सही हुए। इसके लिए पूना पैक्ट भी हुआ था, आपको याद होगा, और अल्पसंख्यक के लिए तो पहले से चला आ रहा था, उसी को शामिल किया गया था। 104, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कौन सत्य है? तो सभी सही हैं। 104 का डी। 105 इल्बर्ट बिल, इसमें भी दोनों सही होंगे, तो डी होगा। 105 का डी। 106, खुदीराम बोस, मुजफ्फरपुर बम कांड से थे, काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं थे, तो 106 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। 107, ग्रीनलैंड, ट्रम्प बाबा ने इसको कुछ ज्यादा ही फेमस किया था, तो ये महाद्वीप नहीं है, बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। 108, अमरकंटक, नर्मदा नदी का उद्गम। 109, इसमें सभी होगा। 109 का डी। किस भारतीय नगर को झीलों का शहर कहा जाता है? साधारणतः कई आपको दिखेंगे भोपाल
को भी, लेकिन भोपाल आपका मध्य प्रदेश के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में उदयपुर होगा। 110 का ए। कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक संख्या में संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए जाना जाता है? 111 का ए, मध्य प्रदेश। भारत द्वारा अपने प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण को व्याख्यात करने के लिए हाल में कौन सी नीति पेश की गई? तो 112 का ए, राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम। नीति आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? इसमें भी आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, क्योंकि योजना आयोग होना चाहिए यहाँ पर। वैसे इसका 15 होगा। विश्व का कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जिसकी तटरेखा अटलांटिक और हिंद महासागर दोनों पर है? 114 का बी, दक्षिण अफ्रीका। आयतन के आधार पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? 115 का ए, बुलर झील। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहां पर आता है? 116 का बी, फंडी की खाड़ी। हाल में भारत सरकार की किस पहल का उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना और जैव विविधता में सुधार है? तो हाल की बात करें तो आपका जो है एनबी एक्शन प्लान है। 117 का बी, जैव विविधता क्रियान्वयन योजना। 118, कौन सी नदी अपने ऊपरी क्षेत्र में अद्वितीय कास्टोग्राफी के लिए जानी जाती है? तो 118 का ए। इसको आप यूनेस्को हेरिटेज साइट के रूप में भी देख सकते हैं। तो 118 का ए, यांगजे नदी, चाइना का। कौन सा भारतीय क्षेत्र अपने महत्वपूर्ण खनिज संसाधन जैसे लौह अयस्क और कोयला के लिए जाना जाता है? तो 119 का बी, झारखंड। 120, इसमें जैसे है वैसे ही है सब कुछ। 120 का ए ऑप्शन सही होगा। 121, तो टुंड्रा में स्लेज, बी। 122, उष्णकटिबंधीय घास मैदान। 122 का सी, सवाना। 123, तो इसमें मैंग्रोव जो है आपके सुंदरवन। 123 का ए। हिमालय में जो देवदार, फर और सतपुष्प पाए जाते हैं, 124 का वो बी होगा, समशीतोष्ण वन। समानता का अधिकार, 125वां सवाल, तो ये आपका अनुच्छेद 14 से 18, 125 का सी। 126, इसमें सिर्फ नमामि गंगे को आप नीचे ले आइए, बाद बाकी सब ठीक है, और रिवर फ्रंट को ऊपर ले जाइए। 126 का ए होगा। 127, जंगली और गुटन की विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या का घर। मलेशिया इंडोनेशिया दोनों मिलते हैं, लेकिन ज्यादा आबादी इंडोनेशिया में है। 127 का बी। किस वर्ष से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा रहा? तो 128 का ए, दिसंबर 1994 से। स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन चुने गए? तो अनंत संजनम अयंगर। 129 का सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति का प्रावधान है? तो 130 का अनुच्छेद 169। 131, ये आपका पुनर्विचार वाला मामले पे है, राष्ट्रपति के। तो 131 का डी, 44। 132, ये अपर और कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर है उच्च न्यायालय में। 132 का, तो अनुच्छेद 224 होगा, सी। ये बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा का संघ का कर्तव्य को लेकर है। तो 133 का डी होगा। 355 अनुच्छेद। 134, तटस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। 134 का मतलब एडहॉक, तो 134 का बी होगा, अनुच्छेद 127। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश के उपस्थिति का प्रावधान है? तो 135 का सी, अनुच्छेद 128। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शासकों के पृथ्वी वर्ष रकम को समाप्त कर दिया गया? तो 26वां संविधान संशोधन। 136 का बी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो राष्ट्रपति शासन 365। 137 का सी। दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, तो 138 का ए होगा, अनुच्छेद 231। 139, कौन सही नहीं है? तो ये नियुक्ति से है, राज्यपाल को हटाने से नहीं है, तो इसलिए ये सही है। 139 का डी, ये आपका जो है सही नहीं है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य किया? तो अब्दुल रहीम ने किया था, करीब करीब 10 साल। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर अनुमति संबंधित है? तो ये काफी अभी चर्चा में रहा है, 141 का बी, अनुच्छेद 200। और कैग को किस आधार पर हटाया जा सकता है? 142 का, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, ऑप्शन बी। उसके बाद आपका संसद की सदस्यता की अयोग्यता से संबंधित 143 का, अनुच्छेद 102। भारत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संशोधन द्वारा, तो ए ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई 1952 में, तो 145 का डी। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, 146 का सी। किसी अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज मतलब आरंभ होना, 147 का। स्थिर विकास प्रारंभ हो जाता है। भारत में योजना का उद्देश्य निम्नलिखित से प्राप्त होता है, नीति निर्देशन सिद्धांत से, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इसी संदर्भ में देखी जाती है, तो 148 का बी। प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन लोक लेखा समिति, 149 का ए। और 150 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी मार दिए हैं तो सही है। तो अब देख लीजिए, इसी के आधार पर अगर कोई ऑब्जेक्शन आपको है तो आप कमेंट कीजिए और सबूतों के साथ जो है कमेंट कीजिए, उसमें फिर हम लोग सुधार करेंगे।
इसको लेकर। जहाँ गलतियाँ हुई हैं वह सुधार हो सकता है। और जहाँ तक कटअप की बात है तो क्वेश्चंस उतने भी मुश्किल नहीं थे। जहाँ तक हमको अनुमान है कटअप आपका 100 प्लस अगर आपके पास में है तो आप तैयारी कर सकते हैं मेंस के लिए। और नीचे भी है तो ऐसा नहीं कि इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे नीचे भी जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसको। लेकिन कई लोगों को चूंकि कटअप की एक होता है कि नहीं कटअप कितना जाएगा, तो उस आधार पर 100 से लेके जो है 105 के बीच देखा जा सकता है कटअप को। वैसे कटअप नीचे ऊपर दोनों हो सकते हैं, अपने अपने ये हैं। क्वेश्चन का लेवल जो है उसके आधार पर देखा जा सकता है इसको। और जो कैंडिडेट्स शामिल हुए हैं मोटा मोटी शायद 50-60% कैंडिडेट ही शामिल हुए हैं, तो उस आधार पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी कम हो गए हैं। जबकि आपका 2000 प्लस सिलेक्शन इसमें अभी होने हुए हैं पीटी में, तो उस आधार पर इसको देख सकते हैं इसका। अब देखते हैं हम लोग जो है आखिर जो धनपुरिया युवा में जो है जो टेस्ट हुआ था उसमें कितने सवाल इसमें से देखे गए। तो आइए देखते हैं सवालों को कि आखिर जो है कितने सवाल इसमें से जो है पूछे गए थे। तो पूछे गए सवालों को भी जो है हम लोग देख लेते हैं अभी। ये वो सवाल थे जो हम लोगों ने टेस्ट में अभी लिए हैं, जो 6 टेस्ट था और साथ में आपका एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इसी संदर्भ में है। जैसे झारखंड का क्षेत्रफल ये सवाल पूछा हुआ था टेस्ट में, वो भी आया। इसके अलावा आपका जैसे ये बहरौनपुर ये सवाल भी आया अभी एग्जाम में। इसके अलावा आपका जैसे आप देखते हैं पेट में अम्लीयता को लेकर, ये भी डायरेक्ट सवाल, जो सवाल डायरेक्ट आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका एल्बर्ट बिल ये भी सवाल आया है। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये भी सवाल आया। उसके बाद आपका त्रिपिटक से रिलेटेड सवाल भी आए। नौ अनुसूची 9 कब जोड़ा गया ये भी सवाल डायरेक्ट पूछा गया। झारखंड राजस्व आय से रिलेटेड सवाल ये भी आया। एल्बर्ट बिल तो आया ही। विश्व सबसे बड़ा द्वीप ये भी डायरेक्ट सवाल आए। अनुसूचित जाति का परसेंटेज भी आया। तो करीब करीब सीधे सवालों की बात करें तो 9-10 सवाल जो हैं वो सीधे सीधे आए हैं, जो अभी टेस्ट हुआ था युवा धनपुरिया के द्वारा में। और ये टेस्ट सिर्फ 6 टेस्ट हुए थे। 6 टेस्ट में से जो है करीब 10 सवाल सीधे आए थे और इनडायरेक्टली ऑप्शंस और इन सब के आधार पर देखे जाएं तो करीब आपके जो है 30 प्लस सवाल जो हैं वो 6 टेस्ट से संबंधित रहे हैं। कई हिस्ट्री के सवाल, पॉलिटी के सवाल उससे रिलेटेड रहे हैं उसमें। तो करीब कह सकते हैं 30 के आसपास जो है अप्रॉक्स सवाल जो है उससे रिलेटेड रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो 10 सवाल हैं ये आपके 9-10 सवाल होंगे ये डायरेक्टली आए हैं, जो सीधे सीधे जो हैं मतलब एज इट इज क्वेश्चन जैसे वैसे ही आंसर इसी तरह से ये आए हैं। तो एनीवे धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर देखते हैं। और अगर किसी भी डिस्प्यूट को लेकर है मतलब कहीं ऑब्जेक्शन है तो जरूर उसको कमेंट कीजिए आप इसमें। धन्यवाद।